नंबर 1, दिल चाहता है। 2001 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 8.1। बचपन के 3 अविभाज्य मित्र अभी अभी कॉलेज से निकले हैं। उनके बीच कुछ भी नहीं आता जब तक कि वे प्यार में नहीं पड़ जाते और रिश्तों के प्रति उनके अलग अलग दृष्टिकोण तनाव पैदा करते हैं। नंबर 2, ओमकारा। 2006 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 8.1। शेक्सपियर के ओथेलो के इस रूपांतरण में एक राजनीतिक विचारधारा वाले प्रवर्तक का अपने लेफ्टिनेंट पर गुमराह विश्वास उसे अपनी पत्नी पर बेवफाई का संदेह करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, कल हो ना हो। 2003 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.9। अंतर्मुखी, हमेशा उदास रहने वाली नैना की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात अमन से होती है। लेकिन अमन का अपना एक रहस्य है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। इन सब में उलझा हुआ है नैना का सबसे अच्छा दोस्त रोहित, जो उसके लिए अपना प्यार छुपाता है। नंबर 4, तान्हाजी। 2020 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.5। मराठा राजा शिवाजी की सेना में एक सैन्य सरदार तान्हाजी मालुसरे, भयंकर राजपूत सरदार उदयभान राठौड़ की सेना द्वारा संरक्षित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कोंढाणा किले पर कब्जा करने के लिए नेतृत्व करते हैं। नंबर 5, रहना है तेरे दिल में। 2001 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.6। मैडी राजीव का रूप धारण करता है जिससे उसकी प्रेमिका रीना शादी करने वाली है और उसे लुभाने का प्रयास करता है। हालांकि वह उस पल के लिए तैयार नहीं है जब सच्चाई सामने आएगी। नंबर 6, एक हसीना थी। 2004 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.5। एक महिला को एक आकर्षक और रहस्यमय व्यवसायी से प्यार हो जाता है। तूफानी रोमांस तब खराब हो जाता है जब उसे उसके अंडरवर्ल्ड अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। अब अंततः जेल से बाहर आकर वह मीठा बदला लेने के लिए तैयार है। नंबर 7, लाल कप्तान। 2019 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.2। 18वीं सदी की पृष्ठभूमि में भारत में एक नागा साधु अतीत में हुए अन्याय का बदला लेने के लिए पूरे बुंदेलखंड की यात्रा पर निकलता है। नंबर 8, परिणीता। 2005 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.2। ललिता बालन और शेखर खान के बीच आजीवन रोमांस किसी अन्य व्यक्ति के आने से परेशान हो जाता है। नंबर 9, बीइंग साइरस। 2005 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.1। बीइंग साइरस नवोदित निर्देशक होमी अज्जानिया की एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जो सेठना एक पारसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। नंबर 10, हम तुम। 2004 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.2। लिंगों की शाश्वत लड़ाई और करण और रिया के परीक्षणों और क्लेशों और एक दूसरे को समझने के उनके प्रयासों पर एक उपन्यास नजर। नंबर 11, भूत पुलिस। 2021 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.9। दो भाई जिनका काम पैसे के लिए भूतों का शिकार करना और उन्हें खत्म करना है, उन्हें एक दूरदराज के गांव में एक प्रोजेक्ट सौंपा गया है। नंबर 12, विक्रम वेधा। 2022 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 7.1। एक सख्त पुलिस अधिकारी एक समान रूप से मजबूत गैंगस्टर का पता लगाने और उसे मारने के लिए निकलता है। नंबर 13, लव आजकल। 2009 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.8। एक पुराने जमाने का रोमांटिक व्यक्ति एक आधुनिक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत प्रेम कहानी बताता है जिसने हाल ही में अपनी प्रेमिका से संबंध तोड़ लिया है। क्या सच में प्यार कभी बदला है? नंबर 14, रेस। 2008 में यह फिल्म रिलीज हुई थी
और IMDb रेटिंग मिली थी 6.7। नियति दो भाइयों रणवीर और राजीव को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। प्यार और युद्ध में सब जायज है। नंबर 15, बॉम्बे टॉकीज 2013 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.6। हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने का जश्न फिल्म की ताकत दिखाने वाली 4 लघु कहानियों में मनाया जाता है। नंबर 16, गो गोआ गॉन 2013 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.6। दोस्तों का एक समूह जो गोवा के एक सुदूर द्वीप पर एक रेव पार्टी में अच्छा समय बिताना चाह रहा था, उन्हें पता चला कि द्वीप ज़ोंबी से प्रभावित है। नंबर 17, जवानी जाने मन 2020 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.5। एक 40 वर्षीय प्लेबॉय का जीवन तब उलट-पुलट हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी लगभग 20 साल की बेटी है। नंबर 18, बाजार 2018 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.5। मुंबई जाने के बाद एक महत्वाकांक्षी युवक एक कुख्यात व्यवसाय का स्टॉक व्यापारी बन जाता है। नंबर 19, मैं खिलाड़ी तू अनारी 1994 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.5। बम्बई का एक पुलिस अधिकारी बदला लेना चाहता है जब उसके भाई को अंडरवर्ल्ड के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने मार डाला है। चीजें तब जटिल हो जाती हैं जब एक मैटिनी फिल्म की मूर्ति पुलिस कर्मी पर हावी होने लगती है ताकि वह एक फिल्म की भूमिका पर शोध कर सके। नंबर 20, कॉकटेल 2012 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.3। एक लड़के और 2 लड़कियों के बीच एक प्रेम त्रिकोण जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। नंबर 21, कालाकांडी 2018 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.2। जीवन, मृत्यु और कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह डार्क कॉमेडी 3 समानांतर ट्रैकों का अनुसरण करती है। एक आदमी जिसे पता चलता है कि वह एक असाध्य रूप से बीमार है, एक महिला मुक्ति की तलाश में है और 2 गुंडे प्रमुख विश्वास मुद्दों के साथ। नंबर 22, डरना मना है 2003 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.3। आधी रात में उनकी कार खराब हो जाने के बाद 7 दोस्त आश्रय ढूंढते हैं और सुबह होने तक समय बिताने के लिए एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। नंबर 23, हम साथ साथ है 1999 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.3। रामकिशन और ममता के 3 बेटे विवेक, प्रेम और विनोद और एक बेटी संगीता है। यह परिवार एक संयुक्त परिवार का हिस्सा है जिसके घनिष्ठ संबंध को एक गलतफहमी ने चुनौती दे दी है। नंबर 24, सलाम नमस्ते 2005 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 6.1। जीवन और रिश्तों पर एक विचित्र दृष्टिकोण जो एक परी कथा को थोड़ा तिरछा और एक प्यारी नजर से देखता है कि प्यार में होने का वास्तव में क्या मतलब है। नंबर 25, आदिपुरुष 2023 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग मिली थी 3.3। भारतीय महाकाव्य रामायण का एक आधुनिक रूपांतरण जो राक्षस राजा लंकेश से अपनी पत्नी जानकी को बचाने के लिए निर्वासित राजकुमार राघव की यात्रा का अनुसरण करता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें। हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।